प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे। एक दूसरे फेज में बाढ़ की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गंगा नदी में आई हुई बाढ़ के कारण बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद ये जनपद प्रभावित है। मैं प्रातःकाल से ही फर्रुखाबाद, कासगंज इन जनपदों का दौरा करने के बाद अभी शाहजहांपुर जिले में आया हूं। यहां पे मेरे साथ प्रदेश के वित्त और सहकार प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार सागर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी हैं, यहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्र जी, एमएलसी सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक चेतराम जी, यहां पर अन्य हमारे सभी महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा भी हैं, महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बीपीएस राठौर भी हैं, अन्य हमारे पदाधिकारी और प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी हैं। प्रदेश के अंदर आपदा के इस समय में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की संवेदना और सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहायता आप सभी लोगों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे यहां पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वैनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएचसी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करे कि जन हानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को तत्काल मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। जो मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजा की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसल का नुकसान इस बाढ़ में ज्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को, प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। बाढ़ बचाव के लिए आपके शाहजहांपुर में एक और गंगा नदी में और दूसरी तरफ यहां पर काली नदी में के कारण ये सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं
और बाढ़ की समस्या से कहीं रामगंगा, कहीं काली नदी के कारण, कहीं गंगा नदी के कारण वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां पे हम जलालाबाद के पास आए हैं। मैं अभी सर्वे करके आया हूं प्रभावित क्षेत्रों का। जलालाबाद और कलान दोनों तहसीलों में जो गांव प्रभावित हुए हैं उन सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर 2-2 बार, 1 महीने से अधिक है 3-3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपदा के इस समय में डबल इंजन की सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ में है। हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ये सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हर पीड़ित परिवार के साथ में उनके सहयोग करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं भी आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के इस समय में सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ यहां पे कार्य करेगी और आपको हर संभव सहायता भी करेगी। यहां पे बचाव के लिए भी, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले ही यहां पे कलान तहसील में प्रतिवर्ष जो बाढ़ के कारण समस्या खड़ी होती थी 1200 मीटर पे एक कन्वर्ट, और इसके लिए भी मैंने उनको विभाग को आदेश दिया है कि वे पूरी कार्य योजना बना करके भेजें और इसका स्थायी समाधान का रास्ता हर हाल में निकलना चाहिए, जो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाया जा सके। आप सबको मैं इस अवसर पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाढ़ की इस त्रासदी से हम सब समयबद्ध तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को राहत दिलाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।